कि बिहार में लोगों के नज़र से सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। आप में से कई पत्रकार ये कह सकते हैं कि भाई बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, इसको जानने के लिए आपको पैदल चलने की क्या जरूरत है, तो सबको पता है। लेकिन जब हम लोग गांव में गए हैं, करीब करीब 3600 से ज़्यादा गांव में मैं पैदल चल के गया हूं, तो इस समस्या की विकरालता का, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बेहतर हुई है। कई उदाहरण के तौर पे कई लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार में जो पलायन है वो गरीबों की समस्या है, लेकिन जो हम लोगों ने गांव में देखा, पलायन और बेरोजगारी दोनों ही किसी वर्ग विशेष की समस्या नहीं है। जो गरीब है वो मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन जो आर्थिक तौर पे सुदृढ़ लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके बच्चों को भी पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए बिहार के बाहर ही जाना है। परिवार की ये पलायन की परेशानी इतनी बड़ी है कि बिहार में परिवार की परिकल्पना ही करीब करीब खत्म हो गई है। गांव में हम लोग जाते हैं तो ज्यादातर गांव में 40 से 50% युवा अब गांव में रहते ही नहीं हैं। या तो वो मजदूरी करने के लिए बाहर गए हैं या पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हैं। गांव में हम लोग को ज्यादातर महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग मिलते हैं। जहां पर जिन प्रखंडों में बाढ़ का प्रकोप है, वहां पर पलायन का असर 60-70% युवा वहां से बाहर है। और जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं परिवार की स्थिति जो है, हम लोग बातचीत में बताते हैं भाई ये 11 महीना से प्रशांत किशोर घर परिवार बाहर छोड़कर अपना पैदल चल रहे हैं, जबकि बिहार के ज्यादातर परिवार की ये सच्चाई है। ज्यादातर परिवार में जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं, उनको सालों भर बाहर ही रहना है। कोई छठ में, ईद में, कोई पर्व त्योहार में वापस घर आया, वरना उसको एक पूरे 10 महीने 11 महीने बाहर ही रहना है। साल में उसको अपने परिवार के साथ रहने का सुख नहीं है। और जो पलायन है, ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि 12 से 15 हजार रुपए के मजदूरी के लिए, रोजगार के लिए वो बाहर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई बहुत बड़ी वहां पर आर्थिक मदद मिल रही है। एवरेज लोग 6 से 8 हजार रुपया अपने घरों में भेज पाते हैं। इसी तरह बेरोजगारी जो यहाँ है, बेरोजगारी सिर्फ गरीब लोगों की समस्या नहीं है। जो अच्छे परिवार हैं, जो कृषक हैं, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको भी अपने बच्चों के लिए 20,000 रुपए नौकरी के लिए भी लोग हर दिन सैकड़ों की संख्या में मिलते हैं कि भैया नौकरी बच्चे को मिल जाए। तो यहाँ बेरोजगारी और पलायन एक ऐसी समस्या है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है, हर परिवार को। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या बिहार में भी दिखी, वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम स्वयं बिहार में सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, लेकिन आज जो स्थिति है, विद्यालयों की छवि हर जगह खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर, और जो कॉलेज हैं उसकी छवि बन गई है डिग्री बांटने के सेंटर के तौर पे। पढ़ाई ना स्कूल में हो रहा है ना कॉलेज में हो रहा है। आप में से कई लोगों को लगता है, या समाज में लोग बात करते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से ये स्थिति बिगड़ी है। मैं आपको इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। शिक्षकों की गुणवत्ता इस पूरी समस्या का एक छोटा पहलू है। ये पूरी व्यवस्था जो चरमराई है, उसके पीछे वजह यह है कि शिक्षा व्यवस्था के नाम पर हर जगह विद्यालय बना दिए गए। जहां विद्यालय के भवन बने वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां विद्यालय नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं हैं, और कई जगह पर जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि शिक्षा मित्र या नियोजित शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं है। कॉलेज में तो हजारों की संख्या में बच्चे हैं, कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बट रही है। तो कॉलेज में बिहार में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? ये इसलिए नहीं हो रही है कि ये समता मूलक शिक्षा नीति के चक्कर में हर जगह स्कूल कॉलेज खोल देना, किसी ने इसकी चिंता नहीं की कि इन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। सरकार की प्राथमिकताओं में स्कूल है ही नहीं, पढ़ाई है ही नहीं। उनकी प्राथमिकता में ये है कि वहाँ स्कूल खुल जाए, वहाँ से खिचड़ी बट जाए, ड्रेस बट जाए, किताब कॉपी का पैसा बट जाए, और उसके आधार पर लोग हमको वोट देते रहे। इसी वजह से बिहार में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। मेरा अपना मानना है कि इस कालखंड का जब इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने को उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि यहाँ सड़क खराब है, या लॉ एंड ऑर्डर खराब है, या नहर में पानी नहीं है,
कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो ये व्यवस्था सुधर सकती है, लेकिन जो बच्चे 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब अगर कल एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब उस पूरे समाज को शिक्षितों के पीछे ही चलना पड़ेगा, उनका जीवन अब कोई नहीं सुधार सकता है।